कभी लालू प्रसाद यादव तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे मोकामा के रहने वाले दुलार चंद्र यादव की गुरुवार को हत्या कर दी गई। दुलार चंद्र यादव का बाढ़ और मोकामा के टाल इलाके में अच्छा खासा प्रभाव रहा है। उनकी छवि दबंग नेता की थी। यादव समाज के लोगों में वे अच्छे खासे चर्चित थे। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि में आपराधिक इतिहास भी रहा है। हत्या, अपहरण और रंगदारी के अलग अलग मामलों में वे आरोपी रहे, जेल भी गए। जून 2019 में पटना पुलिस ने दुलार चंद्र को उनके बाढ़ वाले घर से जमीन कब्जा, रंगदारी, फायरिंग जैसे विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया था। दरअसल दुलार चंद्र यादव पर कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप भी लगा था। साल 1991 में 16 नवंबर लोकसभा चुनाव के मतदान का दिन था। उस दिन इस थाने के झीवर गांव के प्राइमरी स्कूल में सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। इस हत्याकांड से संबंधित एफआईआर घटना के अगले दिन 17 नवंबर को दर्ज हुई थी। इसमें नीतीश कुमार सहित 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। यह इलाका बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तब नीतीश कुमार इस सीट पर जनता दल के उम्मीदवार थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी थे। रिपोर्ट्स के अनुसार बाद में पुलिस ने नीतीश कुमार और उनके एक अन्य अभियुक्त पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था। करीब 1.5 दशक बाद 2009 में यह हत्याकांड फिर से चर्चा में आया, जब बाढ़ एसीजेएम कोर्ट में नीतीश कुमार को आरोपी बनाने का अनुरोध करते हुए केस चलाने की अर्जी लगाई गई। बाढ़ कोर्ट ने नीतीश को आरोपी बनाकर केस चलाने की अनुमति दे दी। इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां से नीतीश 2019 में बरी हो गए। इसके अगले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी नीतीश कुमार को राहत देते हुए उन्हें सीताराम मर्डर केस से भी बरी कर दिया था। 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर लालू यादव से अलग हुए, तब यह मामला राजद ने उठाया था। राजद ने नीतीश कुमार को मर्डर केस का आरोपी बताते हुए सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की थी। माना जाता है कि उस समय दुलार चंद्र यादव ने ही इस केस की जानकारी राजद के नेताओं को दी थी। लालू के लिए बाढ़ और मोकामा में जमीन मजबूत करने में दुलार चंद्र यादव का बहुत बड़ा योगदान था। कहा जाता है कि बाढ़ और मोकामा के टाल क्षेत्र में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए राजनीतिक जमीन मजबूत करने में दुलार चंद्र यादव ने काफी मेहनत की थी। एक समय में वह राजद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे। कई चुनाव में उन्होंने राजद के लिए प्रचार भी किया था। साल 2017 तक लालू के करीबी रहे दुलार चंद्र यादव बाद में नीतीश कुमार के नजदीकी हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे नीतीश कुमार के साथ कई चुनावी रैलियों में भी दिखे थे। हालांकि उस चुनाव के कुछ दिनों बाद ही दुलार चंद्र की गिरफ्तारी हो गई। फिर उनके नीतीश कुमार से भी संबंधों में खटास आ गई। बाहुबली दुलार चंद्र यादव ने इस विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी के टिकट पर मोकामा से लड़ रहे पीयूष प्रियदर्शी को अपना समर्थन दिया। वे पीयूष के साथ सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में जुटे थे। हालांकि उन्होंने जन सुराज पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी। गुरुवार को घोसवरी थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रचार के दौरान ही 2 गुटों में हुए संघर्ष में उनकी मौत हो गई। पुलिस इस केस की जांच में जुटी है। परिजन ने हत्या का आरोप जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगाया है। बता दें कि 2022 के मोकामा उपचुनाव में दुलार चंद्र ने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को सपोर्ट किया था, जो कि आरजेडी के टिकट पर लड़कर जीती थी।